ये बयान देने से पहले मोहन भागवत इस बात को भूल जाता है कि वो इस देश का कदीमी बासिंदा नहीं है, वो इस देश का मूल निवासी नहीं है। वो भी बाहर, अगर अंग्रेज को यहाँ इसके देशवासियों ने बाहर भेजा है तो ये जो बाहर से आए हैं, जो मिडिल एशिया से आए हैं, तो ये इनको भी बाहर जाना पड़ेगा। वो मोहन भागवत में यह क्यों भूल जाता है कि वो अभी उस देश का मूल निवासी नहीं है, उसके भी बाप दादे बाहर से ही आए थे, मिडिल ईस्ट से आए थे। ये मैं नहीं करा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा है कि हम 4,500 साल पहले, हम हिंदू आ रहे 4,500 साल पहले भारत आए थे। और उनके ही एक महान पंडित बाल गंगाधर तिलक ने द आर्किटेक्ट होम इन आर्यंस में साफ लिखा है कि हम आर्यंस हैं और हम वहाँ से इससे आर्किटेक्ट का जो ईरान और उसका जो एरिया पड़ता है वहाँ से बाहर हैं। तो भाई तुम भी विदेशी हो और यहाँ के मूल निवासी और इन विदेशियों को ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि सारे संगठनों का मैं आह्वान करता हूँ, सारी पार्टियों का आह्वान करता हूँ जो भी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे में यकीन करती हैं, वो सभी एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतरें। अम्बेडकर समाज पार्टी तय दिल से उनका वेलकम करेगी। आपने कहा कि ईवीएम, तो ईवीएम से मतलब इलेक्शन के वक्त भी बात होती है, जब चुनाव होता है, कहीं जब लगता है कि कहीं कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मगर उसके बाद कोई खामोशी रहती है, कोई पार्टी बात नहीं करती, कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती है। देखिए साहब, ये जो टेरर है, जो ये इस गवर्नमेंट का जो टेरर है, मोदी का टेरर, अमित शाह का टेरर है, उसके आगे कोई बोल नहीं रहा है। सभी जान रहे हैं, कोई दबी जुबान में बोलता है, कभी खुली जुबान में बोलता है। जो टेरर है ईडी का, सीबीआई का, जो तोते पाल रखे गवर्नमेंट ने, उनके टेरर की वजह से कोई नहीं बोल रहा। हकीकत से सभी वाकिफ हैं, कोई नावाकिफ नहीं है। तभी तो सभी पार्टियां मतलब करप्ट हैं, तभी तो डर रही है। यस, बिल्कुल आई कैन से ये सब बेईमान हैं और बेईमान की आवाज़ में दम नहीं होती, जान नहीं होती। नहीं सर, फिर भी इतने नेशनल पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि ईवीएम को हटाओ, सब चुनाव लड़ लेंगे। नहीं, अभी मायावती ने ट्वीट करके कहा है ना, उसमें अभी बोला है, अखिलेश यादव ने भी बोला है। और धीरे धीरे आवाज़, अभी देखिए ये जो जातिगत जनगणना की जो बात आ रही थी, तो वो अभी वहाँ से शुरू हुई है। इससे उन्होंने शुरुआत की है बिहार से। तो ये पूरा ब्राह्मणवाद बौखला गया है कि अगर जातिगत जनगणना होती है, जिसको वो रोक रहे थे 1931 के बाद में ये जनगणना नहीं हुई, तो ये इसको क्यों रोके पड़े? उन्हें मालूम है इनको औकात बना पड़ जाइए, मुश्किल से 10% है। सर, मोहन जी की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का बयान रहा कुछ दिन पीछे, 2-3 दिन पीछे, कि मुस्लिमों के पक्ष में, यानी कि मुस्लिमों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना बोल रहे हैं। इसको आप कैसे देते हैं? देखिए, ये जो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। इनका इशारा कुछ और होता है और ये कहते कुछ हैं। उनका कार्यकर्ता जो है, उनका कारकुन है, वो समझ जाता है कि मोदी का इशारा किस तरह पर है। मुसलमानों की सुरक्षा की बात कभी मोदी, योगी या ये लोग नहीं कर सकते, आरएसएस के लोग नहीं कर सकते। मुसलमानों को ये तो दलितों को दबाने, पिछड़ों को पछाड़ने और मुस्लिम बहुत सी ईसाइयों को इस देश से भगाने में ये लगे हुए हैं। तो इनकी कहनी और करनी में एकदम, जैसा आप उल्टा मानिए, जैसे इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, तो हमें लग गया था कि भाई अब ये गरीब की सामत आने वाली है, और गरीब आज तक उठ नहीं पाया। इतनी मार पड़ी गरीब को, और आज भी पड़ रही है। गरीब टारगेट है सारे लोग हैं, कि चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे ये कोरोना के बहाने रहा हो, मरा कौन? वो मिडिल क्लास मरा, गरीब मरा। सर, एक सवाल और है। अभी आपने कहा कि ये जो एजेंसियां हैं जो अपना डराने के लिए काम करती हैं, तो आपको लगता है कि देश पे मतलब इमरजेंसी लागू है? देखिए, इमरजेंसी से बदतर लागू। इमरजेंसी में ऐसा नहीं था। इमरजेंसी के टाइम पे जो सरकारी मशीनरी एकदम दुरुस्त हो गई थी, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। अगर 10 बजे दफ्तर खुलता था तो 9:30 बजे कर्मचारी अपनी टेबल पे होता था। कोई किसी की औकात नहीं थी रिश्वत लेने की उस समय। अब तो खुलेआम खेल चल रहा है। आप उसके सड़क बनाने का ठेका लीजिए और किलोमीटर के हिसाब से वहाँ सरकार में जमा कर दीजिए, ऊपर का पैसा आपको ठेका। तो सर, इसका मतलब है ये देश में माना जाए कि अघोषित इमरजेंसी है। अघोषित इमरजेंसी है और करप्शन बहुत बड़ा अधिकार है। देखिए, आज़ादी से लेकर आज तक जो सरकारें बनी, जो हमारा संविधान सुरक्षित क्यों है? संविधान को आज हम बिगड़े रूप में देख रहे हैं। 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। 105 अमेंडमेंट की जरूरत क्या थी? उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत थी। आप थाने में जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती।
दूसरा पक्ष अगर कहीं से कोई सिफारिश आरएसएस की या बीजेपी की सिफारिश लेता है तो आपको कितना ही बड़ा मर्डर हो गया हो, आपकी नहीं सुनी जाएगी, उनकी सुनी जाएगी। तो ये जो करप्शन है, करप्शन, तो ये करप्शन के जरिए ये सर्वाइव कर रहे हैं। चाहे जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जितने भी सरकार बनी हैं, जो इस देश के मूल निवासियों का उसमें कोई रोल नहीं रहा। वो उनको तो एक शो पीस की तरह उसमें रखा गया, एक दलित को ले लिया, एक पिछड़े को ले लिया, एक मुस्लिम को ले लिया, एक ट्राइबल्स को ले लिया, इस तरह से सरकार बनी। सारी सरकारें सवर्ण हिंदू डोमिनेटेड रहीं, इसलिए संविधान से उन्हें मतलब नहीं था। उनका असर आप देख रहे हैं कि ये ईडी और वही नहीं है, ये सारा देश मनुस्मृति के आधार पर चल रहा है। कोलिजियम के माध्यम से एक आईएएस 20 साल में जॉइंट सेक्रेटरी बनता है, लेकिन इन्होंने लेटरल एंट्री के माध्यम से इन्होंने करीब 31 पोस्टें जॉइंट सेक्रेटरी की भर दी। वो कल को सेक्रेटरी बनेंगे नहीं तो, और वो मुझे लगता है सारे ही मतलब संघी मेंटलिटी के लोग हैं। या अभी आप देखिए कोर्ट में जज हैं, 99% जज ब्राह्मण है, जबकि अंग्रेजों ने और एक ऑर्डिनेंस पास करके कहा था कि ब्राह्मण का न्याय करेक्टर नहीं होता, उन्हें जज नहीं होना चाहिए। ये सारा जो इस तरह से करके, और अभी जो भर्ती हो रही हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लें, कोई भी ले लें, SC ST OBC मुसलमान का तो सवाल ही नहीं नौकरी में लेने का, वो उनको करके मतलब जो 49% रिजर्वेशन बैठता है SC ST OBC का करके 50% रिजर्वेशन किसके पेट में जा रहा है, और 10% और मिल गया उनको EWS के नाम से, तो उनका कितना हो गया 59%, तकरीबन 60% रिजर्वेशन अपर कास्ट का हो गया इनडायरेक्टली। तो आप समझ लीजिए कि सारा अपना सारे उन पे जब सरकार में और सत्ता में शासन प्रशासन में जब उनके लोग होंगे तो आपकी कौन सुनेगा, आपकी कौन मानेगा। सर आप ये कैसे कह सकते हो कि उनके लोग और इनके लोग, आप भी तो इनके जितने भी दलित हैं वो सब हिंदू धर्म की तो बात मानते हैं, हिंदू जो है सब। देखिए जो व्यवस्था उन्होंने हजारों साल से जिस दलित समाज की बात कर रहे हैं, उनको न तो भरपेट खाने दिया, न कपड़े पहनने दिए ढंग से हैं, और यहाँ तक के साउथ में जो दलित महिलाएं होती थी उनको अपना स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। ये टीपू सुल्तान साहब ने ब्राह्मणों को वहाँ से खदेड़ा, तब जाके वो अधिकार मिला। जिनको खाने के लिए नहीं दिया गया, जिनको पहनने के लिए नहीं दिया गया, तो वो उस हालत में जो कहा वो उनको बात माननी पड़ी। और इनको जो बात क्या करते थे, भाई हम पंडित जी कहते हैं कि हम नहीं करे जी, ये तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा, और ग्रंथ तो बहुत बड़ी चीज होती थी, ग्रंथ तो उनके भगवान के लिखे हुए। देश का राष्ट्रपति कैसे बन जा रहा है? देश का राष्ट्रपति कैसे बन जा रहा है? कोई आदिवासी देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक बन जा रहा है, कोई अधिकारी नहीं है। ये देखिए, ये जो जितने बढ़ रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात लिखी है, वॉल्यूम डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग इन स्पीचेज, वॉल्यूम नंबर 5 के पेज नंबर 345 पे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल्स शुड बी द वॉचडॉग ऑफ द अनटचेबल्स, बट बाई रीजन ऑफ हैविंग जॉइंड द कांग्रेस दे आर मजल्ड डॉग। ये जो दलितों के जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें दलितों के हितों के सजग प्रहरी होना चाहिए, लेकिन उस समय कांग्रेस थी, कांग्रेस में होने की वजह से वो उनके पालतू कुत्ते बनकर रह गए हैं, जो दुश्मन को काटना तो दूर भौंकने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं। तो जितने भी हैं, चाहे आप मेंबर पार्लियामेंट देख रहे हैं, चाहे बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, कहीं हो, वो उन पार्टियों के गुलाम हैं, पार्टियों के आकाओं के गुलाम हैं, वो अपने कौम के हमदर्द नहीं है। तो चाहे वो राष्ट्रपति बन रहा हो, चाहे कोई और बन रहा हो सकता है कल को किसी को। मौका तो मायावती को भी दिया था ना जनता ने, मायावती को तो मौका दिया था जनता ने। देखिए मायावती को तो उन्होंने काबू कर लिया। उन्होंने, मायावती क्या थी कि एक औरत की एक कमजोरी होती है, और जो कमजोरी होती है, चाहे उसकी लस्ट जो पैसे की हो, चाहे सेक्स की हो, किसी बात की हो, और उस कमजोरी पे ये आरएसएस चोट करता है, सब हिंदू चोट करता है, तो उसको तो कॉप कर लिया, अडॉप्ट कर लिया उसको तो मायावती को। और मायावती को कहना पड़ा कि मैं अटल जी की बेटी हूँ, अटल जी की बेटी हूँ। एक बार प्यार आया, जो अटल जी की बेटी बन गई तो उसका समाज से क्या सरोकार रह गया। सर वो आस्था का विषय हो सकता है। नहीं, आस्था तो व्यक्ति में आस्था थोड़ी होती है। अटल बिहारी कोई भगवान थोड़ी थे, वो ऐसे कर्मकांडी थे। उन्होंने खुद पार्लियामेंट में कहा था, जब किसी ने कह दिया था कि आप ब्रह्मचारी हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो तो इतना दबंग आदमी था, उसने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि मैं ब्रह्मचारी नहीं, शादी नहीं हुई है लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूँ। आप इससे क्या समझते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी भगवान तो नहीं हुआ। लेकिन ये तो जो लालची किस्म होते हैं, कबीरदास ने एक बात कही है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, और भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। ये जो कामी हो गया, लोभी लालची व्यक्ति हैं, इनका कुछ नहीं है। इनको जब मर्जी जहाँ जैसे मर्जी मोड़ दूँ, 4 पैसे दिखाओ मोड़ दूँ।